Hello, bachcho, let's see the question. The question says a device, the figure is shown, consists of a smooth L-shaped rod located in horizontal plane and a sleeve A of mass M attached by a weightless spring to the point B. ठीक है, यहाँ पर देखिए ये weightless spring इस point B से attached है. ठीक है, और the spring stiffness is equals to x. The whole system rotates with the constant angular velocity that is omega about a vertical axis passing through the point O. तो ये इस point O के ऐसे मतलब रोटेट करती है यहाँ से. ठीक है, फाइंड द इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग का इलोंगेशन निकालना है. हाउ इज द रिजल्ट एक्सपेक्टेड बाय रोटेशन डायरेक्शन. रिजल्ट कैसे इफेक्ट होगा विद द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, दैट की कॉन्सेप्ट विल बी, हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम. क्योंकि अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं तो यहाँ पर समझने में हमको आसानी हो जाती है. देखो क्या हो रहा है कि अगर आप यहाँ पर मैं ड्रॉ करूंगा आपके लिए, सो लेट मी ड्रॉ दैट. देखिए यहाँ पर है क्या, ये इस तरह से, ठीक है, और यहाँ पर ये, ठीक, लाइक दिस, ऐसे यहाँ पर ये लगा, स्प्रिंग लगी है यहाँ पर. ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ पर ऐसे इससे अटैच्ड यहाँ पर ऐसे. ठीक है, तो देखिए जहां पर ये क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगी. इसमें स्प्रिंग लगी है यहाँ पर, तो मैं स्प्रिंग लगा देता हूँ यहाँ, देखिए. ठीक, अब इससे डाउनवर्ड फोर्स यहाँ पर लगेगा, दैट इज एम जी. सो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है, ये एम जी लगेगा, ये थीटा रहेगा और ये आर, और ये नॉर्मल एक्शन, और इधर ये इसको बोले बैलेंस करने के लिए ना एमजी को मैंने यहाँ पर नॉर्मल एक्शन ड्रॉ कर दिया. ठीक है, सो आई हैव ड्रॉन दैट. तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम है, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाए कि फ्री बॉडी डायग्राम को हम कैसे यूज करेंगे. अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम को आपने यूज कर लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि कौन सा फोर्स कहाँ पर काम कर रहा है. तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एफ जो है, जो आपका एफ है, ये आपका क्या है, ये हमारा स्प्रिंग फोर्स है. लेट एफ बी द स्प्रिंग फोर्स. ठीक है, डेल्टा एल हम इसका मान लेते हैं, इसका इलोंगेशन है. ठीक, अच्छा, तो हम यहां पर कह सकते हैं दैट एफ एन इज इक्वल टू एम डब्ल्यू एन. ठीक है, तो नॉर्मल के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो दैट वी कैन राइट एज, यहां पर मैं लिख सकता हूं इक्वेशन 1 के रूप में, व्हाट आई कैन राइट दैट, कि यहां से मैं स्टार्ट करूं तो सही रहेगा, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा. एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर. इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए. ठीक है, ये आप फ्री बॉडी डायग्राम से देखें तो एन साइन थीटा, मतलब एन के साथ साइन थीटा यहाँ पर, और एफ के साथ यहाँ कॉस थीटा, एफ जिसके साथ एंगल बना रहा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और एक इसके बराबर हो जाएंगे एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसके बराबर हो जाएंगे. एम हमारा क्या है, एम हमारा स्लीव का मास है, क्वेश्चन में दे रखा. ठीक है, अच्छा, अब हमें ये पता है कि आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है. तो हमें पता है, लेट मी राइट दैट, दैट आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, एल नॉट प्लस डेल्टा एल. ठीक है, आर कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, एल नॉट प्लस डेल्टा एल, ये वैल्यू हो जाएगी आर कॉस थीटा की. ठीक है, पहले आप इक्वेशंस पे ध्यान दीजिए तो फिर आपको यहाँ पर समझ में आएगा. अब देखिए यहाँ पर जो हमारा एफ टी है, ठीक है, एफ एन हो गया. सिमिलरली इसी तरह से हम एफ टी लिख सकते हैं. सो वी कैन राइट दैट एफ टी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू टी. ठीक है, आप इसके लिए ले सकते हैं, यहाँ पर इसको भी कंप्यूट कर सकते हैं. दैट मीन्स यहाँ पर ले सकते हैं एन कॉस थीटा माइनस ऑफ एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0. यहां से एन की वैल्यू अगर आप निकालो, सो यू कैन राइट एन इज इक्वल टू, यहाँ पर निकलेगा एफ साइन थीटा और बाई कॉस थीटा. इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए. तो अभी हमने क्या करना है, हमने दोनों इक्वेशन को यूज करना है. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं, एन की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बन जाती है वैल्यू. सो फाइनल जो यहाँ पर वैल्यू बन जाती है रिप्लेस करने पर, दैट बिकम्स एफ, यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एक तो ये हो जाएगा, प्लस ध्यान दीजिए यहाँ पर एक साइन थीटा और भी रहेगा, तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा प्लस एफ, ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर. ठीक है, और दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं that we can write that is equals to m omega square, r को लिख सकते हैं डेल्टा l प्लस एल नॉट बाई कॉस थीटा. ठीक, फर्दर बढ़ते हैं आगे थोड़ा. तो देखिए ये वैल्यू आ गई. अब आप f को आप लिख सकते हैं
के डेल्टा एल। के डेल्टा एल मतलब एफ इज इक्वल टू के, यहाँ पर क्या स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू के डेल्टा एल, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ से, सो एफ इज इक्वल टू हमने क्या लिख दिया, के डेल्टा एल, ठीक है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या बन रही है, तो अब हमारी इक्वेशन पे आप ध्यान दीजिए, दैट इज बिकमिंग के डेल्टा एल साइन स्क्वायर थीटा प्लस के डेल्टा एल कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस डेल्टा एल, ठीक है। ये वाली हो जाएगी। अब अगर आप इसको सॉल्व करें डेल्टा एल के लिए, सो हम लिख सकते हैं ऑन सॉल्विंग डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर, यहां पर हो जाएगा एल नॉट और डिवाइड में हो जाएगा के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो और सिंप्लीफाई करके आप क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट द डेल्टा एल इज इक्वल टू एल नॉट बाई के बाई एम, इस ओमेगा स्क्वायर को -1, ठीक है। मैंने इसको एम ओमेगा स्क्वायर नीचे भेज दिया था, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको यहाँ पर मिल रही है। तो ये तो हो गई हमारी इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। डेल्टा एल यहाँ पर क्या है, इलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग। हमने क्या किया, हमने स्प्रिंग के दोनों कंपोनेंट्स देखे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर इसका यूज किया, एन एन के टर्म्स में देखा हमने और टी के टर्म्स में हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने देखा कि ये जो डेल्टा एल आ रहा है, इलोंगेशन आ रहा है, इन्होंने कहा कि हाउ इज रिजल्ट अफेक्टेड बाय द रोटेशन। तो क्या रोटेशन से इफेक्ट, मतलब यहाँ पर उन्होंने पूछा क्या यहाँ पर डायरेक्शन और रोटेशन का कोई फर्क पड़ रहा है क्या, थीटा का टर्म आ रहा नहीं। तो आप लिख सकते हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। दैट यू कैन राइट ओवर हियर। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डेल्टा यानी कि लॉन्गेशन की वैल्यू ये आई है, यहाँ पर देख लीजिए, और वो हमारा यस। सो दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।